बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 वीक 4 में हमने यूनिट नंबर 9 फोर्सेस एंड मशीन्स को ही कंटिन्यू करना है। हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहले पे आ जाते हैं। डिफाइन सिंपल मशीन कि सिंपल मशीन क्या चीज़ होती है। नाम से जाहिर है, सिंपल का मतलब होता है सादा। एक ऐसी सादा औज़ार होता है जो कि हमारे काम को आसान बनाता है। आपको इसकी मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि जैसे पहिया है, व्हील, ठीक है, जिसको टायर भी बोल सकते हैं आप। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर एक आपने वेट कैरी करना है, वेट उठा कर लेकर जाना है किसी दूसरी जगह, अगर आप वो अपने बाजुओं के ज़ोर पर उठाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर उस चीज़ के नीचे आप टायर्स लगा दो तो उसको खींचने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये आपने मशीन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने देखी होगी, जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में लेबर्स इस्तेमाल करते हैं, जो मज़दूर होते हैं। तो वो जो हैवी वेट है, जो उन्होंने उसमें ये बकेट जो ग्रीन कलर की दिखाई है, इसमें एक हैवी वेट होता है जो अगर वो बाजुओं से उठाकर लेकर जाएं ज़ोर से तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो इसके नीचे एक टायर लगा लेते हैं जिसकी वजह से उसको मूव करवाना आसान हो जाता है। तो देखने में बहुत सादा लेकिन काम में आसानी पैदा करने वाली चीज़ को हम सिंपल मशीन कहते हैं। इसके अलावा लिवर और स्क्रूज वगैरह भी इसी की सिंपल मशीन की एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई वी यूज़ व्हील एंड एक्सल। हम व्हील और एक्सल को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो पहली रीज़न है कि इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो वज़नी चीज़ है उसको बाआसानी उठा सकते हैं। दूसरा, टू इंक्रीज़ द स्पीड, इससे हम स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी आपको एग्जांपल दी है इस डायग्राम की। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है मज़दूरों को कि वो बाआसानी चीज़ को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा उनको ये होता है कि अगर वो चीज़ अपने कंधों पर या अपने बाजुओं के ज़ोर से उठाएंगे तो उनको फासला तय करते हुए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब वो व्हील की मदद से लेकर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये व्हील और एक्सल के कुछ फ़ायदे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ पुली। पुली क्या चीज़ होती है? पुली हमारे पास एक व्हील होता है जिसके किनारे थोड़े ऊंचे होते हैं और दरमियान में एक ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब होता है गहराई और एज का मतलब होता है किनारा। और उस किनार जो वो गहराई होती है उसका वहाँ पे क्या काम है, वहाँ से एक कॉर्ड गुजारी जाती है, रस्सी गुजारी जाती है। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल एक पहिए की शक्ल की हमारे पास जो है वो पुली मौजूद है। उसके दरमियान में गहराई है और किनारे उसके ऊंचे हैं, और उस गहराई के अंदर एक हमने रस्सी डाली हुई है, और इस रस्सी को जैसे ही हम एक साइड से खींचते हैं तो ये जो व्हील है ये मूव करता है। ये जो पुली है इसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। तो पुली क्या है? पुली एक व्हील है जिसके एजेस जो है वो ऊंचे हैं, दरमियान में एक ग्रूव है जहाँ से एक कॉर्ड जो है वो गुजर रही है, और पुली जो है वो अपने ही एक्सल एक ही जगह पर रहते हुए मूवमेंट करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपने कुछ ऐसी मशीन्स के नाम बताने हैं जिनके अंदर व्हील और एक्सल वगैरह होता है। तो पहली एग्जांपल है मिन्सिंग मशीन। जो मिन्सिंग मशीन कहते हैं कीमा बनाने वाली मशीन को। सेकंड है अ टैप हैंडल, जो घरों में टूटियां इस्तेमाल होती हैं उसका हैंडल। थर्ड है हैंड ड्रिल, ड्रिल मशीन जिससे हम दीवार में यूजुअली आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं दीवारों में सुराख करने के लिए, वो हैंड ड्रिल। इसके अलावा क्रैंक ऑन अ वेल, कुएं के ऊपर जो एक क्रैंक लगा होता है, इसकी भी यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है क्रैंक ऑन अ व्हील की। तो ये जो ऊपर आपको यहाँ पे एक लंबा सा पाइप नज़र आ रहा है और ऊपर हमने रस्सी डाली हुई है, तो इस रस्सी को एक साइड से खींचते हैं तो दूसरी साइड से जो पानी है वो बकेट में भर जाता है और वो बकेट ऊपर वाली साइड पर आ जाती है। तो ये हमारे पास क्रैंक ऑन द वेल की एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास थे शॉर्ट क्वेश्चंस।
अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट सम यूजेस ऑफ व्हील्स एंड एक्सल्स इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील, मिंसिंग मशीन वगैरह। इसमें आपको एग्जांपल्स दी गई हैं उन मशीन्स की जहां पर व्हील और एक्सल यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि स्क्रू ड्राइवर जो है उसके अंदर व्हील और एक्सल होता है। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, जिसको हम घरों में पेचकस बोलते हैं। ठीक, तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसका जो चौड़ा हिस्सा होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं व्हील। और जो नैरो पार्ट होता है जो कि अमूमन हमारे पास स्टील का बना हुआ होता है, उसको हम एक्सल बोलते हैं। आपको ये टॉप कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए यहाँ पर साथ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ये रेड और ब्लैक कलर का प्लास्टिक का जो बना होता है, प्लास्टिक की कवरिंग के साथ, इस पार्ट को हम लोग व्हील बोलते हैं, और जो आगे स्टील का पार्ट है उसको हम एक्सल बोलते हैं। जब हम व्हील को प्रेशराइज करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वो फोर्स जो है डबल होकर एक्सल के पास जाती है। और एक्सल जिसको हमने किसी नट पर या पेच के ऊपर रखा हुआ है, तो वो बाआसानी पेच जो है वो हम दीवार के अंदर या फिर किसी भी लकड़ी के अंदर या जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये आपके पास एक कॉमन एग्जांपल थी एक ऐसी सिंपल मशीन की जो कि जिसके अंदर व्हील और एक्सल का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ मोटर व्हीकल, गाड़ियों की जिस व्हील की मदद से हम लोग मूवमेंट और ड्राइविंग कंट्रोल करते हैं उसको स्टीयरिंग व्हील बोला जाता है। ये भी हमारे पास एग्जांपल है व्हील और एक्सल की। यहाँ पर साथ इसकी भी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। हमारे पास जो बज़ाहिर गाड़ी का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम गाड़ी की मूवमेंट को और उसकी ड्राइविंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको हम व्हील बोलते हैं। क्योंकि हम फोर्स जहाँ पर लगाते हैं उस हिस्से को हम व्हील बोलते हैं। ये पीछे आपने स्क्रू ड्राइवर में भी देखा था कि जिस हिस्से को पकड़कर हम फोर्स लगाते हैं उसको हम व्हील बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो बज़ाहिर नज़र आने वाला है उसको व्हील बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से जो फोर्स है वो डबल होकर एक्सल तक जाती है, और एक्सल उसके टायर्स को, जो गाड़ी के टायर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। अगर हम गाड़ी का जो व्हील है, स्टीयरिंग व्हील, उसको एक दफ़ा टर्न करते हैं तो बज़ाहिर तो हमने बहुत थोड़ा टर्न किया, लेकिन उसके जो टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हील और एक्सल की। जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें वही है बताया हुआ है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। मिंसिंग मशीन और जो हमारी नल है उसका हैंडल, इसके अलावा ड्रिल मशीन है, क्रैंक ऑन द वेल है, ये सब एग्जांपल्स हैं व्हील और एक्सल्स की। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है कि हमने पुली की दो तरह की टाइप्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है और उनकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो बेसिकली हमारे पास पुलीज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम है फिक्स्ड पुली और दूसरे का है मूवेबल पुली। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड पुली को। फिक्स्ड पुली में हमारे पास पुली का जो एक्सल होता है वो एक किसी सपोर्ट के साथ हमने फिक्स किया हुआ होता है, और उस हमने बात की थी पीछे भी कि पुली के दरमियान में ग्रूव होता है और एजेस जो होते हैं वो उसके ऊपर को उठे हुए होते हैं। उस ग्रूव के अंदर हम लोग एक रस्सी लटका देते हैं, और उस रस्सी के एक साइड पर हम कोई लोड बांध देते हैं जिसको हमने वज़न को उठाना है, और दूसरी साइड पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो हम जब फोर्स लगाएंगे नीचे वाली साइड पर, तो पुली से जो कॉर्ड गुजरी हुई है वो दूसरी साइड के लोड को ऊपर ले आएगी। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास लोड है वो ऊपर वाली साइड को मूव कर रहा है, तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। और सेकंड टाइप है पुली की मूवेबल पुली। मूवेबल पुली में हमारे पास पुली के साथ एक हुक लगा हुआ होता है, जिस हुक के साथ हम लोग लोड को बांध देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रोप होती है वो उसको भी हम लोग किसी सपोर्ट के साथ बांधा हुआ होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास पुली लोड मूव करता है, साथ साथ हमारे पास जो पुली है वो भी मूव करती है। इस तरह की पुली जो है वो फोर्स ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा जो लोड है वो मूव करता है।
तो ये दोनों पुलीज़ में डिफरेंस था। और आज का आपका वीक 4 का जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिए। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।